इसमें मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो अगला इलेक्शन हारने वाले हैं, तो इन्होंने एक ऐसा फांसा फेंका है यूसीसी के नाम पर। तो हो सकता है कि यूसीसी के वजह से और ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाए देश में, कि सबको ये लगे कि भाई यूनिटी आना है, वन कंट्री वन लॉ। तो लेकिन वन कंट्री वन लॉ कैसा होगा ये पता नहीं है। क्या सारे SC ST OBC जितने भी हिंदू हैं सारे को ब्राह्मण डिक्लेयर कर देंगे, बराबर हो जाएंगे सब? लेकिन सर, अगर सरकार एक समान नागरिक ला रही है सारे देशवासियों के लिए, तो इससे मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या फिर क्या इसके बेनिफिट है? नहीं, बट इसमें आप बताएं बेनिफिट, सरकार बताएं। सरकार ने तो अभी तक कुछ बताया नहीं बेनिफिट क्या होने वाला है। गलत इसमें ऐसा हो सकता है कि सबको बराबर कैसे कर सकते हो आप बताओ? मेरा तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से कपड़े पहनता हूँ, सरदार जी अलग तरीके से कपड़े पहनते, वो टर्बन पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मैं तो प्लेन पैंट शर्ट में हूँ। तो सबका अलग अलग तरीका है। मुस्लिम कैप पहनते हैं, वो भी दाढ़ी रखते हैं। तो वो कैसे आप बराबर कर दोगे बताइए? सबके खाने का आदत अलग है, बराबर कैसे हो जाएगा? तो सर, एक और सवाल ये है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि सर इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट महिलाओं को होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 3 तलाक को लेकर के, फिर बच्चे को गोद लेना वगैरह, इन सब तमाम चीज़ों महिलाओं को कैसे आज के दिन में महिलाओं को बराबरी मिल रही का? कहाँ मिल रहा है आप बताएं? पार्लियामेंट में अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रॉपर वुमेन का। मिनिस्टर्स कितने हैं औरतों का? मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया तो उसको इतना शोर मचाया, जिसका मतलब ये है कि आप बराबर नहीं देख रहे हो वुमेन को। तो वुमेन का बराबरी तो पहले आप खुद करके तो दिखाएं, उसके बाद कानून के बिल आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।